अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 17/8। अब इसका हमको दशमलव प्रसार दिखाना है। तो दशमलव प्रसार दिखाने का दूसरा वाला छोटा विधि हम लोगों ने जान लिया। तो अगर हम इसको हल करना चाहें तो ऊपर वाले तो ऐसे लिखेंगे 17, लेकिन 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना के 4 गुना 4। यानी कि अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 17/8। 2 के घात कितना है? 1 2 3 लिख लिए। अब बताए कि यहाँ पर जो भी हर आएगा, हर कौन को किस रूप का बनाना है? 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का। यानी कि आधार तो अलग अलग रहेगा लेकिन घात दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसा बनाएंगे। तो यहाँ पर घात 3 है और घात हम 0 तो ला सकते हैं गुणे में 1 करके, लेकिन अगर हमको सेम घात लाना है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब हमको यहाँ पर 2 तो है, कितना बनाना है? 5, और 5 पर घात कितना होना चाहिए? 3। तो यहाँ पर घात 3 तो लिख लिए। अब मैथ ये बोलता है कि अगर हम किसी संख्या का हर में गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का हम किस में गुणा करेंगे? अंश में भी गुणा करेंगे। तो हो गया। अब इसको अगर हम काट दें तो ये कट जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 17 को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन 5 की घात 3 है। 5 की घात 3 का मतलब हो गया जितनी बार घात रहेगा उतनी बार 5 को हम गुणे में लिखेंगे। तो 5 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 बचे 25 पंजे 125। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 125 बटा। अब इसका हमको 2 के घात 3 को नहीं खोलना है, बस 5 और 2 का गुणा करना है। अब हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि अगर a के पावर m, एक नियम पढ़ा है क्या? अगर 2 संख्याएं गुणे में हो a और b और उस पर घात m हो, तो नियम ये कहता है जब भी हम कोष्टक को हटाते हैं तो ये जो घात होता है पहले पर भी आता है और दूसरे पर भी, यानी कि a के पावर m गुणे b के पावर m आ जाता है। ये नियम होता है। तो जस्ट उल्टा देखो, अगर कोई संख्या a के पावर m और b के पावर m के रूप का है, आधार और आधार तो अलग अलग है, लेकिन अगर घात समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उसको अगर हम चाहें तो ये संख्या इस संख्या का गुणा करके a गुणे b लिख करके, अब घात अगर सेम है तो कोष्टक लगा के घात हम लिख सकते हैं। जस्ट इसी वाले का नियम का उल्टा है ये। यानी कि जो दाएं पक्ष में लिखा है उसको बाएं पक्ष में लिखेंगे, जो बाएं पक्ष में लिखा है दाएं पक्ष में। तो नियम तो दोनों तरफ से काम करता है। तो हम क्या करेंगे? यही नियम यहाँ पर लगाएंगे। तो 5 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10, और घात कितना लगा देंगे? 3। अब इसको हम आगे हल कर सकते हैं। अब आगे हल करते हैं तो 17 और 25 का गुणा करना पड़ेगा, 125 का। 125 में या फिर 17 में हम 125 का गुणा कर देते हैं। 5 सत्ते 35 का 5 होगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 5 8 4 12, 7 3 10, 1 11, 1 1 2, 21 25। तो यहाँ पर कितना आ गया? ऊपर का गुणा करने पे 21 25 है बटा के। यहाँ पर 10 की घात 3 है, तो यानी कि अभी बताया घात जितना रहेगा 1 के आगे उतना 0 आएगा। तो 10 की घात अगर 3 है तो 1 के आगे कितना 0 आएगा? 1 2 3, यानी कि 1000 है। अब इसको हम नियम बताए हैं कि जितना 0 रहेगा उतने अंक बाद ऊपर दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 0 है, 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2.1 2 5 इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो हम इस प्रकार से दूसरे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम तीसरा वाला प्रश्न लेते हैं और तीसरे को हल करते हैं। तीसरा क्या दिया है? 15 बटा के 1600। अब इसको हल करते हैं। तो हमने बताया कि पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करो 1600। इसको लिख सकते हैं 2 8 16, 2 0 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। इतना हो गया। यानी कि 1 2 3 4 5 6। हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, एक स्टेप काट देते हैं। इसको तो हम गुणे में लिख सकते हैं।
लिख के दिखा दिए। अब सीधा ऊपर वाला तो ऐसे लिखेंगे 15 बटा के 1600 को लिख सकते हैं। 2 के घात कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 गुणे 5 के घात कितना है 2, इस रूप का आ गया। अब हमको पता है कि हर हमारा कैसा होना चाहिए 2 के घात यम टू 5 के घात यन के रूप का होना चाहिए, सॉरी यम के ही रूप का होना चाहिए, घात दोनों का समान रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो 2 के घात 6 है, यहाँ पर 5 के घात 2 है, तो अब हम 6 को नहीं चेंज करेंगे, 5 को और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 2 है और कितना चाहिए 4 घात और चाहिए, तो हम क्या करते हैं 5 के घात 4 का गुणा कर देते हैं। तो 5 के घात 4 का अगर हम नीचे गुणा करते हैं, किसी का हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये नियम होता है। तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो 15 को तो ऐसे रखते हैं गुणे 5 के घात 4, यानी कि 5 के घात 4 का मतलब हो गया 5 को कितनी बार गुणे में लिखो 4 बार, जितनी बार घात होता है उतनी बार नीचे वाला गुणे में लिखा जाता है। तो क्या करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 पच्चीस 25 पंजे 125 पंजे 625 125 पंजे, 5 पच्चीस 25 5 गुना के 10 और 2 12, 5 एक कम 5 और 1 6, 625। यहाँ पर क्या लिखेंगे 625 बटा के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के घात 6 तो ऐसे रहेगा गुणे। अब यहाँ पर देखो a की पावर यम इंटू a की पावर यन, यहाँ पर अगर देखें तो एक नियम लग रहा है, अगर आधार आधार समान हो तो घात घात क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आधार और आधार समान है, तो यहाँ पर आधार एक बार लिखा जाएगा, घात घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यम प्लस यन। ऐसे यहाँ पर नियम लग रहा है 5 की घात 2 है और 5 की घात कितना है 4, आधार और आधार समान है तो घात घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी कि 5 की घात 2 प्लस 4 हो जाएगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6। यानी कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात घात जुटेगा 4 2 6 हो जाएगा, इतना हो गया। अब एक स्टेप और, अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 15 और 625 का गुणा करना है, तो पहले हम इसको मिटाते हैं। तो अगर हम 625 में 15 का गुणा करें तो 15 25 75 का ही 5 हाथ में लगा 7, 15 गुना 30 और 7 37 का ही 7 हाथ में लगा 3, 15 छक्का 90 और 3 93, एक पंजे 5 एक गुना के 2 एक छक्के 6, 5 7 5 7 3 10 2 12, 3 2 5 एक 6, 9 6 15, इतना आ गया। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कितना 15 6 2 5 बटा के। अब नीचे वाले को नियम अभी को बताएं, अगर a के पावर यम गुणे b के पावर यम हो, आधार आधार तो अलग अलग हो लेकिन घात अगर समान हो तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी कि a गुणे b को एक साथ कोष्टक के अंदर लिखते हैं और घात इस पर कितना लगा देते हैं यम, ये नियम होता है। तो ऐसे ही इसको और इसको गुणे में लिखे कोष्टक के अंदर, तो यानी कि 5 गुना के 10 और घात कितना लिखना है 6, ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, इसको अगर देखें तो क्या होगा 15 625 बटा के, एक के आगे कितना जीरो लिखना है 6 है घात तो 6 जीरो, यानी कि एक के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखिए। अब अगर इसको हल करने तो यहाँ पर जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 अंक बाद दशमलव लगेगा ऊपर, तो ऊपर 1 2 3 4 5 ही है, तो 5 है तो एक जीरो बढ़ा करके हम तब दशमलव लगाएंगे, तो 1 5 है, फिर 2 6 5 1 2 3 4 5 और एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम तीसरे वाले को हल करेंगे।